गठबंधन तो पुराना है, ये कोई नया थोड़ी है। सारे पुराने चेहरे, नाम बदल दिया, INDA कर दिया। राहुल गांधी जैसे कहते हैं वो। अरे भाई साहब कैसे बात हो रही है? अभी नहीं कभी नहीं, उन पे तो नो नेवर का कहता है लेवल लगा हुआ है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी में एक लीड करने की क्वालिटी नहीं है, किसी को लेके चलना उनके वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ना बोलने की क्वालिटी है, ना लीड करने की क्वालिटी है। लोग पसंद नहीं करते हैं राहुल गांधी को। कर मोदी को पूरा भारत मोदी जी के साथ खड़ा है, तो वो दल क्या करेगा? खाली मीडिया को कैमरे ऑन करके भारत यात्रा थी, दिखावे की थी। पहला लेके चलते बनेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? उन्होंने कह दिया अरे हम तो फकीर हैं, झोला ढाएंगे निकल लेंगे, 10 साल पूरे होने वाले, दर को निकल लिए तो कहाँ ढूंढेगी पब्लिक? मेरा नोटों से भरा हुआ नहीं है, इसमें माल नहीं भर रखा है जनता का मैंने, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं तो फकीर हूँ, और जिसके पास कुछ नहीं होता है भाई वो फकीर ही होता है। वो युवराज है, अब वो राजा बनेगा। जैसे सोनिया गांधी जी नहीं बन पाई, बनते बनते रह गई। मनमोहन सिंह जी 10 साल बन गए। यही वही योग राहुल गांधी की कुंडली में, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे भारत के। किसान नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत गए थे, वापस लेने का कारण ये था कि पाकिस्तान से देश विरोधी लोग अंदर घुसने लगे थे। सरकार ने लोगों को फ्री अनाज बांटा है 2 रुपए किलो, उससे आज तक नहीं पूछा किसी ने। सुनो, राजीव गांधी जी एक बात कहते थे, 1 रुपया पहुंचता है चलता है, वो 15 पैसे पहुंचता, 85 रुपए उनकी सरकार में कहा जाते थे। अब सुनो, वही सरकार है, 1 रुपया भेजते थे, 1 रुपया खाते में जाता है भाई साहब, 1 रुपया खाते में। क्या नाम सर आपका? दीपक जी ये बताइए कि क्या लग रहा है प्रधानमंत्री अगली बार कौन बनेंगे? सर बीजेपी रिपीट करेगी 2024 में। जी मोदी जी आएंगे। अच्छा, लेकिन जो इतना बड़ा गठबंधन बना है वो टक्कर देने की पूरी साजिशें रच रहा है। सर मोदी जी के कंपैरिजन में कोई नेता है नहीं, ना तो बोलने वाला ना कोई काम करने वाला, सारे करप्ट हैं। किसी पे CBI की रेड हो रही है, किसी पे ED की हो रही है, आधे से ज़्यादा बेल पे बाहर हैं। और ये INDA गठबंधन नहीं है, UPA का नाम बदल के INDA कर दिया। अच्छा, अपने पुराने कुकर्मों को छुपाने के लिए नाम बदल दिया इसका। आप कहने सब पे रेड पड़ रही, लेकिन पड़वा तो बीजेपी रही है। सर बीजेपी नहीं पढ़वा रही, उनके अपने कर्म पढ़वा रहे हैं जो उन्होंने किए। तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद ने चारा घोटाला किया, उन्होंने प्रॉपर्टियां ले लेके उनको नौकरियों के वादे करके सस्ती प्रॉपर्टियां ले ली हैं। केजरीवाल जी INDA के अंदर, वो कभी बाहर भागते हैं कभी अंदर भागते हैं, उनका करप्शन देख लीजिए। शराब घोटाले में 2 मंत्री अंदर जा चुके हैं। वो तो कहते थे कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं, राहुल गांधी कांग्रेस सरकार को भी भ्रष्टाचार बताते थे, लेकिन अभी साथ में बैठ के एक गठबंधन बना लिया है बीजेपी को टक्कर देने की बात है। सर गठबंधन तो पुराना है, ये कोई नया थोड़ी है। सारे पुराने चेहरे, नाम बदल दिया, INDA कर दिया। UPA गठबंधन है ये। कुछ एक आधे 2-3 बंदे नए हो सकते हैं, जैसे केजरीवाल है, कोई है, सारे भ्रष्ट हैं ये। एक भी नेता जिसपे कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा ना हो या किसी की रिपोर्ट ना हो, तो आप बताइए, सारे भ्रष्ट हैं। आरोप तो उसके लिए जगह नहीं है जो भ्रष्टाचार न करे। राजनीति में हर कोई भ्रष्टाचार वाला है। अच्छा, लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, उन पर रेड पड़ रही, लेकिन पड़वा तो बीजेपी रही है, ये लोग कहते थे। सर बीजेपी नहीं पढ़वा रही है, जो पकड़ा गया वो चोर, ठीक है। बीजेपी नहीं पढ़वा रही है, उनके अपने कर्म पढ़वा रहे हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया क्यों अंदर चला गया, सत्येंद्र जैन क्यों अंदर चला गया? हर डिपार्टमेंट में घोटाला है दिल्ली सरकार का। कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है कांग्रेस का। जी, तो कांग्रेस सरकार के बारे में, राहुल गांधी के बारे में 25 साल लूटा। सर राहुल गांधी जी में एक लीड करने की क्वालिटी नहीं है, किसी को लेके चलना उनके वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ना बोलने की क्वालिटी है, ना लीड करने की क्वालिटी है। लोग पसंद नहीं करते हैं राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो उनके एक अपने ग्रुप के अंदर थी, पैसे दे करके थी भाई। खाली मीडिया को कैमरे ऑन करके भारत यात्रा थी, दिखावे की थी। कुछ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। भारत तोड़ो क्या लग रहा है सर आपको, बन पाएंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे कहते हैं वो? अरे भाई साहब कैसे बात हो रही है? अभी नहीं कभी नहीं, उन पे तो नो नेवर का कहता है लेवल लगा हुआ है राहुल गांधी पे। देखिए ऐसा प्रधानमंत्री तो हमारे भाई साहब ऑल वर्ल्ड को नहीं चाहिए। जो आदमी दिसंबर की सर्दी में कड़कड़ाती धूप में कांप रहा होता आदमी, वो बंदा T-शर्ट पहन के निकल रहा है 1 मिनट, तो वो कल को प्रधानमंत्री बनने के बाद हमसे भी कहेगा, बोले तुम भी सालो T-शर्ट पहनो, मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ। जैसे कहा था मैं प्याज नहीं खाती भैया जैसे कहा था मैं प्याज नहीं खाती, वैसे ही कहेगा ना। 1 मिनट मेरे बोल लेना आपको, इनका पूरा हो जाने दी उसके बाद भैया। तो वो मुझसे कहेंगे T-शर्ट पहनो, तो मैं तो अस्थमा का पेशेंट हूँ, जो मेरा तो वहीं जाम हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। और जब आएंगी गर्मी मई और जून की, तो वो कहेंगे कोट पहनो गर्म वाला। तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री की भारत को जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो वो चाहिए सीजनल। इतने सारे दल इकट्ठे हो गए, टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी को। टक्कर मोदी को पूरा भारत मोदी जी के साथ खड़ा है, तो वो दल क्या करेगा? चारों पैर जो है ना हमारे भारत के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई साहब चारों के चारों मोदी जी के साथ हैं। उनके पास है क्या? कद्दू
सिख साहब यहीं पे खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपको आप दे रहे हैं मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं करता। नहीं करते, मोदी जी का भी नहीं हमारे करते। ज्ञानी जी हंस रहे हैं। सिख भाई बहुत महान है जो एक सबका मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं रोऊं क्यों? मैं ज्ञानी जी आप ये बताइए, आपको किसकी सरकार? किसी को नहीं। मैंने आज का दिन, मेरे को आज का दिन ऊपर वाले ने दिखाया, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं रोऊं क्यों? अच्छा, एक मिनट इनको, एक मिनट जवाब ले लीजिए। ये बताइए कि आप महान है जो सबका किसकी सेवा सरकार करता आपको है। सही लगती है? किसकी सरकार आपको सही लगी देश के अंदर? मोदी सरकार आपको अच्छी नहीं लगती है? भाई साहब रिपीट होगी क्या? आप साफ तौर पर ये बताइए, रिपीट होगी क्या ये सरकार? नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होगी, नहीं क्यों नहीं होगी? नहीं होगी दोस्त। कारण बताइए, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने ये गलत किया है जिससे कोई और सरकार आनी कहाँ चाहिए? ढूंढेंगे ना? हैं? क्या कह रहे हैं? थैला लेके चलते बनेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? उन्होंने कह दिया अरे हम तो फकीर हैं, झोला ढाएंगे निकल लेंगे, 10 साल पूरे होने वाले, धर को निकल लिए तो कहाँ ढूंढेगी पब्लिक? कहाँ ढूंढेगी पब्लिक? वो तो थैला लेके भाग वो किस 55 करोड़ उन्होंने किस टॉपिक पे बोला था? उन्होंने किस टॉपिक पे बोला था? भाई से ये जवाब जरूर लेना। उन्होंने कहा मैं थैला लेकर, थैला का मतलब साहब भाई मेरा थैला खाली है, मेरा नोटों से भरा हुआ नहीं है, इसमें माल नहीं भर रखा है जनता का मैंने, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं तो फकीर हूँ। और जिसके पास कुछ नहीं होता है भाई वो फकीर ही होता है, वो फकीर ही होता है। मैं आपको बताऊँ तुम्हें, मोदी जी को पूरा अडानी कंपनी क्या कह रहे हैं सर आप? क्या कह रहा हूँ? अडानी कंपनी वो कह रहा है झोला के अंदर कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो कमाया ना सारा का सारा हाथ का इन्वेस्टमेंट होती गई ना अडानी ग्रुप के अंदर। अडानी अंबानी का देखिए अडानी क्या मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं क्या अडानी मोदी जी का खाता भतीजा लगता है, भाई लगता है, गांव का है, बस्ती का है, क्या है वो जो उसको दे देंगे? जो आदमी अपने भाई को नहीं दे सका, अपने परिवार को नहीं दे सका, उन्होंने पूरा अपना जीवन निकाल दिया, समझे? तो वो अडानी को अंबानी को क्यों देंगे भैया? वो उनका अपने नहीं है क्या? सर एक जो लोग जन्म कुंडली पे विश्वास करते हैं, मैंने 2-3 ज्योतिषाचार्यों की बात सुनी है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण किया है। राहुल गांधी की कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई योग नहीं है। अच्छा, हाँ जी, क्यों नहीं? इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल सर गांधी। मैं ज्योतिषाचार्यों की बात कर रहा हूँ। पूरी कुंडली का विश्लेषण हो चुका है, उनका कोई ऐसा राजयोग नहीं है जो उनको प्रधानमंत्री बना सके। अच्छा, वो आदमी पैदा ही होता है, लेके ही पैदा होता है। वो युवराज है, अब वो राजा बनेगा। हेलो, युवराज है, राजा बनेगा। वो सर वो युवराज है कांग्रेस के, बस भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट लोगों के, वो उन्हीं के युवराज रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इंडिया के। सुन लेते हैं, आप बताइए। वो प्रधानमंत्री बनेगा, आप लिख लो। अच्छा जी बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई साहब। अभी तक तो ये उसी के बताए हुए काम कर रहे हैं सारा। राहुल गांधी जिसे पप्पू क्या है, पप्पू, उस पप्पू ने दिखा दिया। क्या दिखा वो दिया? यात्रा करने लगा, पब्लिक के बीच में गया तो पब्लिक ने उसे गले से लगाया है, गले से, अच्छा, समझे नहीं? एक बात बताओ भाई हमने तो लगाया नहीं है उसे, जैसे हमने गले नहीं लगाया भाई, हमारे भाई ने नहीं लगाया है। भाई आपने लगाया? जैसे सोनिया गांधी जी नहीं बन पाई, बनते बनते रह गई। मनमोहन सिंह जी 10 साल बन गए। यही वही योग राहुल गांधी की कुंडली में, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे भारत के। अच्छा हाँ जी, भाई साहब, इतना बड़ा गठबंधन हो गया है देश के अंदर, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? भैया ऐसा है ना, देखो क्या है ना, ये जो ठगबंधन वाले डॉट इंडिया, डाउट इंडिया नहीं है, डाउट इंडिया है। अच्छा। आपस में डाउट है कौन पीएम बनेगा, कुछ पता नहीं। पर राहुल को ये भ्रम है, किसी ने बता दिया कि जो बुढ़ापा हो जाए जिसे बहू नहीं मिलती, उसे बुढ़ापे में जाके बहुमत मिल जाता है। अटल जी को जैसे बन गए थे ना, अटल जी बने तो उसे किसी ने बता दिया जिसके पास बहू नहीं होती उसको बुढ़ापे में बहुमत मिलता है, पर मिलेगा नहीं, है ना? अब पहले भावनाओं में बह जाते लोग, वो गांधी जी के यार, गांधी जी के परिवार के लोग। अब गांधी जी परिवार का जादू नहीं चलेगा, गया। अब जो है ना, वो जो आंखों से देखते जिन्हें दिखाई नहीं दे, आप देख, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है ना, वो सिस्टम चला गया है। भैया बुरा देखोगे नहीं, कैसे पता लगेगा, अरे है लेकिन ना? मजबूत तो हो गया है काफी गठबंधन ये। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, इन्हें विपक्ष में रहना ही नहीं आता। देखो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी थी, उस भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के समर्थन में जो चीजें हुई, राष्ट्र के समर्थन में जो कानून आए, उनका कभी विरोध नहीं किया। ये लोग कुछ भी आए, इनका काम है विरोध करना, ठीक है ना? इन्हें पता ही नहीं कानून होता क्या चीज है, इन्होंने कानून का पालन नहीं किया। जंगल राज रहा है इस देश में पूरा, ठीक है ना? 65 से 60 साल तक उन्होंने लगातार इस देश को लूटा। इतने भाई साहब को बता दूं मैं, जितने घोटाले गए, ए से लेकर जेड तक कोई घोटाला ना किया हो तो बताओ। बताइए। मैं भाई की जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा राष्ट्र के समर्थन में जो कानून बना वो उन्होंने नहीं माना। वो कानून था राष्ट्र के समर्थन के लिए कि बना दिया किसानों के लिए, वो समर्थन के लिए था।
जिसके गुणगान करा बीजेपी ने खूब, ये बढ़िया ये बढ़िया। उसके बाद जब मोदी जी को दिख गया ना कि धरने से किसान नहीं उठे गरीब, तो उसके बाद में उसकी बता रहे हैं, जब उसे वापस लिया तो उसकी वापस की बढ़ाई कर रहे हैं कि भाई इस वजह से वो वापस लिया, वो समर्थन था उनका। किसानों के हित में नहीं था। भैया एक में बताओ, भाई साहब किसान है, पूछना एक बार किसान है क्या? हमारे बड़े बड़े तो किसान हैं, हम तो ना कर रहे हैं किसान है। हम किसान हैं, मैं किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान। सुनो बताता हूँ, मैं खेती करता हूँ, सुन लो, मैं खेती करता हूँ, मेरे नाना काका चाचा सब किसान हैं, ठीक है। हमारे जितने भी यहाँ खड़े हैं सबकी पीढ़ियाँ किसान रही हैं। जितने लोग वहाँ बैठे थे कितने किसान थे, कितने किसान थे, है ना। ये नरेश टिकैत जी, इनके जो पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनके पास कितनी जमीन थी, आज कितनी है उन्हें खुद नहीं पता। किसान नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत डकैत हैं और रात नेता नहीं है किसानों के। और किसानों के मेरे परिवार में रिश्तेदार में एक व्यक्ति नहीं बैठा था। बताओ, एक बार बताओ, हम लड़ते रहे आज तक। भाई किसान को अपना अधिकार करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक रोड पे बैठा रहता है, एक व्यक्ति जूते काटने वाला बैठा होता है, उसे पता होता है मेरा कैसे क्या कर रहा है, उसे वो एक कहता है मैं 5 रुपए लूंगा भैया, नहीं करूंगा काम। किसान को आज तक लागत मूल्य, गन्ने का लागत मूल्य हमसे पूछो ना, किसान का लागत मूल्य गन्ने पे 500 तक आता है और किसान को मिलता क्या है। वहां पर ये बनाया गया था कानून, वो गलत कानून नहीं था। वापस लेने का कारण ये था कि पाकिस्तान से देश विरोधी लोग अंदर घुसने लगे थे। लखीमपुर खीरी मतलब क्या बैठता है, लखीमपुर खीरी में लखीमपुर खीरी में मतलब क्या था, खालिस्तान के लोगों को जाने का मतलब क्या, किसान के आंदोलन को लेकर के भारतीय टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, टुकड़े क्या मतलब था, नक्सलवाद का क्या मतलब था वहाँ किसान के आंदोलन में, क्या मतलब बताने कोई मुझे। भाई साहब कह रहे थे कि खाली झोला है मोदी जी का, लेके कभी भी चल देंगे। ये वही देखो झोला खाली है, आप झोले वाली बात एक बार बताइए। वही किसान जवाब देंगे ना, जिन्होंने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, वही किसान ने जवाब देंगे 2024 में। अरे वही किसान जवाब देंगे, वही किसान जवाब देंगे। किसानों के लिए सुनो, सभी बड़े बड़े महकमों से लोग रिटायर होते हैं, उनको आज तक कुछ नहीं, उनको मिलती है सबको पेंशन, किसान को क्या मिलता है। किसान के लिए प्रति माह 2000 रुपए की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है, ठीक है ना। किसान आय आयोग, किसान की फसल मर जाती कोई नहीं पूछता था, कभी उसे मंदा मार जाता है, कभी से आपदाएं मार जाती है, कभी सूखा मार जाता है, कभी अतिवृष्टि मार जाती है, लेकिन उस किसान के लिए कोई नहीं सोचता था। किसान आयोग मोदी किसानों के लिए किसने सोचा, कौन सी सरकार ने सोचा। ये बता रहे 2000 रुपए खाते में आया, तुम्हें बता खाते कट्टे कितने बताओ, डाई का कट्टा कितने का, कितने आप बताओ, 1200 रुपए का, 800 रुपए कहाँ से लगाएगा वो, 800 में घर पाल लेगा किसान। किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, किसान का पेट भरने के लिए सुनो, किसान की देखो आप सारा कुछ सरकार से लोगे, अपने मैं तो कुछ नहीं करोगे। 2100-2200 रुपए गेहूं का रेट है, 2100-2200 उधर रेट नहीं बता रहा, मतलब यूरिया का डीएपी का सबको मालूम है, और गेहूं का रेट नहीं मालूम। गेहूं का एक मिनट बताइए रेट है, क्या कह रहे हैं आप? गेहूं का रेट 2100 कुछ रुपए है, और आप ये कह रहे हैं यूरिया या डीएपी, उनको देखे 2100 रुपए ज्यादा है, डीएपी का है उसका ज्यादा है, ये तो बता दें मुझे। भाई साहब ये बताइए कि किसानों के हित में कौन सी सरकार काम करती थी इसकी? और कर रही है। किसानों के हित में आपको क्या लग रहा है, कौन सी सरकार सुनो, ये बात मत पूछो, अभी 2000 चुनाव आएगा ना 24 का। अरे चुनाव आएगा, चुनाव में ही तो तो हित में करता था काम, बता देंगे भाई साहब, आप देख मैं बताता हूँ, सुनो, कांग्रेस के राज में 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक आज तक अनाज ऊपर नहीं बढ़ा, जितना रेट पहले था इतना ही रहा, घटा नहीं कभी भी बढ़ाने की रेट उसका। लेकिन 9 साल में आज क्या रेट हो गया है किसान का, 21 रुपए बिक रहा है, और धान कितना हो रहा है, फिर भी सरकार ने लोगों को फ्री अनाज बांटा है 2 रुपए किलो, उससे आज तक नहीं पूछा किसी ने। सुनो, राजीव गांधी जी एक बात कहते थे, 1 रुपया पहुंचता है चलता है, वो 15 पैसे पहुंचता, 85 रुपए उनकी सरकार में कहा जाते थे। अब सुनो, वही सरकार है, 1 रुपया भेजते थे, 1 रुपया खाते में जाता है भाई साहब, 1 रुपया खाते में, और वो निकलता है ना, गुट्ठा लगा के निकलता है। वही सरकार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, कह रही महंगाई बेरोजगारी इतनी हो गई है। सुनो, एक बार बताओ, आज से 9 साल पहले जो प्लाट 4 लाख रुपए का था, ठीक है ना, आज वही प्लाट 40 लाख का हो गया, वहाँ घटाओ